आज 3 मंजिल स्कूल खड़ा है हमारे गांव में। हमारे गांव की एक लड़की HCS ऑफिसर लगी है। भाई साहब, सबसे पहले तो मैं अपने गांव के सरपंच के प्रति शोक व्यक्त करना चाहूंगा। उनने जो किया मनोहर लाल जी ने, अपना निवास सताना, आपका खुद का घर। राम भाई साहब, मैं थाला भाई राजा लागा चुका बनियानी गांव में। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम जी? दलबीर जी। दलबीर जी, भाजपा सरकार हरियाणा के अंदर आने का मुख्य रूप से कारण क्या है? काम अच्छे अच्छे कर रखे हैं ना। किस प्रकार के अच्छे काम करे थे? अब बगैर पैसे नौकरी लग गए हैं। कोई खर्ची पर्ची कोई खर्ची पर्ची नहीं। तो अभी बनियानी गांव में कितने बच्चे लगे हैं? अभी कम 15-16 बच्चे लगे हैं बिना खर्ची पर्ची के। हाँ। राम जी। राम राम जी। आपका शुभ नाम जी? मेरा नाम प्रदीप बनियानी है। प्रदीप भाई साहब, भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हो आप लोग, कितने सालों से जुड़े हुए हो? मैं भाजपा से ये मान के चलो 4-5 साल से जुड़ा हूँ। पिछले इलेक्शन से MP साहब का जब इलेक्शन हुआ था ना, हम पहले कट्टर कांग्रेसी होया करते थे, लेकिन भाजपा की कार्य प्रणाली को देखते हुए, उनके काम करने के तरीकों को देखते हुए हम भाजपा के साथ जुड़ गए। बड़ी ईमानदार पार्टी है और देश को एक साथ लेके चलती है और सभी वर्गों को एक साथ लेके चलती है। किस प्रकार की कार्य प्रणाली देखी आपने, और कांग्रेस में और इसमें क्या अंतर है? ये देखिए हमने कि उस टाइम पर, कांग्रेस के टाइम पर, एक हैवी लाइसेंस की एक छोटी लेवल की बात कर रहा हूं मैं, उस खातर भी MLA MP के फोन करवाने पड़ा करते। और जब तक बीजेपी सरकार आई, हैवी लाइसेंस होया, पीले कार्ड होए, आयुष्मान कार्ड होए, रजिस्ट्री हुई, बिजली के बिल, सब काम ऑनलाइन ऑटोमेटिक। किसी भी आदमी की, किसी भी दलाल की बीच में जरूरत नहीं। ऐसी सरकार हमने देखी ही नहीं थी। पैसे से भी काम हो जाया करे, बिना किसी मानस के, कोई बीच में आदमी नहीं, सीधे डायरेक्ट काम हो जी। हमारे गांव में हमारा स्कूल पढ़ना हो रहा था, हमने डर लग गया करता, बड़का न स्कूल में भेजती आने। आज 3 मंजिल स्कूल खड़ा है हमारे गांव में। ऐसे ऐसे काम करे हमारे गांव में। कोई भी ऐसी जगह नहीं थी निजी भी बनियानी गांव में कि हम बारात न रोक लें। बीजेपी भाजपा सरकार ने आते ही कम्युनिटी सेंटर की स्थापना करी हमारे गांव में। एक एक डोमिसाइल बनवाने खातर, एक एक कागज खातर कलानौर तहसील 15 किलोमीटर जाना पड़ा करता। लेडीजा ने भी गांव में सचिवालय दिया जी। तो हमने उनकी कार्य प्रणाली को देखते हुए भाजपा ज्वाइन करी। मैं भाजपा का 106 नंबर बूथ का अध्यक्ष हूँ और मैंने, मेरे गांव से अब की बार भाजपा 810 वोटों से जीत के निकली है। इस हल्के में ऐसा क्या कारण हुआ कि यहाँ से कांग्रेस जीत गई? इस हल्के में ये कारण हुआ जी, हुड्डा साहब के टाइम पर उन्होंने चाल खेली हल्के के साथ। असनगढ़ हल्के को तोड़कर कलानौर में मिला दिया और कलानौर में 15-16 गांव उस तरफ के प्रॉपर वे जो कांग्रेसी कट्टर वो मिला दिए। बड़े बड़े गांव, नौनंद है, सुनारिया है, बालंद है, रिटोली है, उनको मिलाने के कारण अभी आप देखते चलो 3 योजना से कलानौर से रोहतक शहर से हमेशा बीजेपी जीत के निकल रही है। उन 15 गांव में जाकर बीजेपी हार रही है। मैं अब की बार भी काउंटिंग एजेंट था, मैंने देखा हम 6100 से आगे चल रहे थे। जब उन 15 गांव के अंदर गिनती गई है, जब हम पीछे होते गए हैं, वे 15 गांव हैं जो स्पेशल हुड्डा जी के खास है। खटक जी को तो वो जानते भी नहीं है, वो शकुंतला खटक के बारे में जानते भी नहीं है। हुड्डा साहब के कारण वो 15 गांव वोट कलानौर को जिताते हैं। अब परिसमन में वो 15 गांव हट जाएंगे, कलानौर हमेशा के लिए बीजेपी की हो जाएगी। बहुमत आई है, नहीं तो हुड्डा साहब ने और हरियाणा की जनता ने तो ऐसा मान रखा था भाई, कांग्रेस बीजेपी के तो मुश्किल था 10-12 सीट 20 सीट है। आपके न्यूज चैनल भी दिखाओ थे एग्जिट पोल में, इन गढ़ तोड़े, बिना खर्ची पर्ची नौकरी दी बालका था मेरे गांव में है ना। प्रजापता का बालक से मेरा साथी ट्रैक्टर चलाया करता, ईट भरया करता, भट्ठे बजाया करता। इस सरकार में कति गरीब बालक जी रोडवेज में ड्राइवर ला गया बिना सिफारिश। हमारे गांव में बहुत घने बालक लागे है, गरीब बड़का के बालक लागे है जो बिना खर्ची फर्ची लागे। बीजेपी जब तक हरियाणा में राज में रहेगी, ऐसे ही काम होते रहेंगे। अभी एक बात बताओ, ना था हमारा MLA, ना हमारा MP, और तब अब भी 15-20 दिन पहले का अखबार उठाओ, नायब सैनी जी घोषणा करके गए 4.5 करोड़ की बनियानी की, सीवरेज की और डिग तालाब की, मीठे पानी की। हमारा ना कोई MLA होते, ना कोई MP होते हुए, और हमारे गांव में 810। आपके गांव से पूरे CM भी था? हमारे गांव में पूर्व CM था जब आज पूर्व CM ने हर गांव के, हर हरियाणा के कोने कोने तक नहर का पानी पहुंचाया। ना तो है महेंद्रगढ़ एरिया में कदम नहर का पानी सपन में बिना देखा था। जब तो महेंद्रगढ़ करनाल था जीत का हुए थी। ठीक है, रोहतक में हुड्डा साहब का गढ़ था, उन्हें रोहतक में काम कराया, उन्हें एरिया वाइज काम कराया जी। पूर्व CM ने जी बहुत से करे,
जैसे जी हमारे 2 तालाब है, एक जिसे नाम बुढ़ा तालाब बोल दिया रहा, बुढ़ा जोड़, उसमें आए दिन कोई न कोई घटना होती रहा करती जी। उसका सौंदर्यीकरण करके उसकी चारों तरफ से 4 दीवारी करी, वे उनने करया। जी। हमारे पीएचसी में गांव के मेडिकल में बना तो चौटाला राज में था, लेकिन कोई सुविधा नहीं थी, वे मनोहर लाल जी ने दी। हमारे गांव में बहुत से काम जो मनोहर लाल जी के हैं, स्कूल की बिल्डिंग स्पेशल मनोहर लाल जी ने बनाई, हमारे गांव के स्कूल के बच्चों को टैब मनोहर लाल जी ने दिए, और सबसे बड़ा त्याग उनने जो किया मनोहर लाल जी ने, अपना निवास स्थान, आपका खुद का घर, मूल जगह गांव के नाम कर दी, उन लाइब्रेरी को दे दी, गांव के बच्चों के लिए दे दी। देखो जी 56 दिन में जो सैनी साहब की गति थी ना, तो जैसे कि गांव में ननू कह दिया कर नया नया बाछड़ा इलाऊ बाछड़ा था, जी जी इलाऊ बाछड़ा था, जी। जब तो न चलना अंडना सीखा था, और जिस दिन तय पूर्ण बहुमत की सरकार लेकर मुख्यमंत्री बनकर उससे तेज गति से चल रहा है, ऐसे ही चलते रहेंगे, हमारा विश्वास है, दृढ़ विश्वास है जी। भाई साहब सबसे पहले तो मैं अपने गांव के सरपंच के प्रति शोक व्यक्त करना चाहूंगा। कल ही हमारे गांव के सरपंच का देहांत हो गया था। हमारी हाथ जोड़ से विनती है भगवान से उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। कांग्रेस कह रही थी कि इस पे भाजपा के एलिगेशन लगाए थे, ब्लेम लगाया गया था कि इन्होंने जो ईवीएमओ में कुछ गड़बड़ की है जिसके कारण ये भाजपा जीतती है, तो आप लोग इससे कितनी सच्चाई मानते हो? अगर भाई साहब ईवीएम में गड़बड़ करने से सरकार बनती तो चौटाला किसी का नंबर ही नहीं आने देता, ठीक है। और ईवीएम में गड़बड़ करेगा तो फिर ये जो पूरा देश है ये किसके इशारे पर चलेगा? ये तो जिसकी सरकार है उसी का गुलाम होगा देश। भाजपा एक राष्ट्र के हित की बात करते हैं और वो उनको हजम नहीं। अगर मान लिया आप पिछला इतिहास उठा के देखोगे, भाजपा ने हमारे देश के लिए बहुत बहुत काम किए हैं, जैसे धारा 370 हटाई, राम मंदिर का निर्माण किया, वो राष्ट्र हित की बात करते हैं ना, इसीलिए तो सहन नहीं हो पा रही उनसे। वैसे गांव में कितने युवाओं को नौकरियां मिली हैं वर्तमान सरकार की बात? हमारे गांव में सबसे तो गौरव की बात जो है, हमारे गांव की एक लड़की HCS ऑफिसर लगी है जी। जो उसका नाम बैकवर्ड कास्ट से लगी है वो लड़की, और बिल्कुल मध्यम परिवार से है, ठीक है। और अगर हुड्डा सरकार या कोई दूसरी सरकार होती तो वो नौकरी 2 करोड़ रुपए में भी नहीं लगती। आज हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है जो हमारे गांव का बच्चा HCS ऑफिसर लग गया। मुख्यमंत्री ने बोल दिया जो हमारे कार्यकर्ता हैं और संबंधित विभाग में जाते हैं तो उन्हें ये सोचकर समझा जाए कि कहीं ना कहीं हम ही आए हुए हैं, एक नेता की तरह उनका कार्य किया जाए, जो भी समस्या लेके आते हैं उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए, जो गाँव से संबंधित हुई चाहे किसी और महकमे से संबंधित हुई। तो आप लोग इससे कितने संतुष्ट हो? क्या वाकई में ये होने जा रहा है? अब की बात होने जा नहीं रहा, होने लग रहा है। अब मान लीजिए सीएम साहब दोबारा बने हैं, 6 महीने 2 महीने का 3 महीने का पिछला जो कार्यकाल था उसके बाद अब दोबारा बने हैं। उन्होंने पहले ये अनाउंसमेंट की थी, अब पहले बाद में लूंगा, पहले जो मैं 5600 नौकरी जो मेरी खाली पड़ी है उनकी मैं पहले लिस्ट आउट करूंगा, और वही उन्होंने 17 अक्टूबर को करके दिखाया। और भाई पहले लिस्ट लगाई, उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह है। मनोहर लाल जी जब आए थे तो इन्हें तो उन्होंने बोला था गौ अभयारण्य का, जब गांव में पहली बार आए थे मैं भी बड़ा खुश था, गेट बनाया उन्होंने, हम भी बड़े खुश हुए भाई हमारे गांव का गेट बना। लेकिन गेट भी उन्होंने फिर एक व्यक्ति का नाम, लेकिन हमें उससे भी कोई द्वेष नहीं, भाई ग्राम पंचायत होता ज्यादा अच्छा होता, फिर उन्होंने अपना उसका रख दिया। चलो वो उनकी प्रेरणादायक थी इसलिए हो गया। लेकिन जो गौ अभयारण्य है ना, आज ये जो गौ पालक बेचारे जो किसान है या जो भी है बड़े बड़े परेशान होते हैं सब, लेकिन गौ अभयारण्य हमारी मांग है, वो होनी चाहिए। नमस्कार जी, आपका शुभ नाम? जयवीर सिंह। जयवीर जी, क्या बताना चाहोगे कलानौर हल्के में क्या कारण है यहाँ से भाजपा की हार का, और उसे जीत में आगे कैसे तब्दील करोगे आप लोग? हरियाणा कलानौर ब्लॉक में हार का कारण हुआ 11 गांव। पहले जब बीजेपी की 2-2 4-4 सीट आया करती, जब भी कलानौर की काटा करते, ये भी वह 2 गांव खरकड़ा करना तो वह 11 गांव मिल गए। उनने एक तरफा कांग्रेस का करना, यहाँ मिले जुले थे तो बीजेपी जीत जाया करती। अब वो 11 गांव मिल रहे थे, इधर वोट कम रह गया है, वो निकल जाए। अब गाँव में हर एक 10 20 50 100 किसी कम किसी ज्यादा तो है करे, लेकिन एक तरफा वोट वो है ना, वो हरा हुआ है। भाजपा की जो कार्यकारिणी नीतियां हैं कितनी अच्छी है, कितनी आपके जो गांव में क्या क्या विकास कार्य करवाए हैं? जो काम तो सारे होने लग रहे जी, बढ़िया काम करने लग रहे जी।
और हमने कम से कम भी 3 पीढ़ी हो गई जी बीजेपी से जुड़ी। हम उनका दावड़ा किस प्रकार की कैंडिडेट? बढ़िया है जी, खूब खूब मदद करी, मार बची सी हुई। हमने 8 से वोटा दड़ जिता गई भेजी, बढ़िया प्रोग्राम करया। मेरे कलानौर में सबसे तगड़ा प्रोग्राम हमारा गांव में था।